कोयली बहन, बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है, बहुत परेशान हो तुम? नहीं, परेशान नहीं हूँ। अब मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए मन दुखी रहता है। बात क्या है, मुझे साफ साफ बताओ। मैं हो सकता है तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। नहीं रानू बहन, बात कुछ नहीं है। घर का ढेर सारा काम है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। समय पे पति को खाना नहीं दे पा रही हूँ, अपने बेटे को नहीं देख पा रही हूँ, इसलिए मन ज्यादा उदास रहता है। मैं सोचता हूँ कि अपने बेटी की शादी कहीं करा दूं, इससे वह घर पर आकर हमारी काम में कुछ हाथ तो बटाएगी। बात तो तुम सही कह रही हो कोयली बहन, अब तुम ज्यादा उम्र की हो गई हो, अब परेशानी तुम्हें होगी। मैं सोचता हूँ एक लड़की मेरे नजर में है, वह देखने में अच्छी हो और घर के काम करने वाली हो, बस तीनों लोग का ही खाना उसे बनाना है। बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे घर में परिवार ही कितना है। सुनते हो जी, आज मैंने रानू से बात किया तो रानू कह रही थी कि उसके नजर में एक लड़की है, मैं क्यों ना अपने बेटी की शादी उससे करा दूं। नहीं नहीं अम्मा, अभी मैं लड़का हूँ, अभी मैं घूम घाम के खेल के थक जाऊंगा तभी शादी करूंगा, अभी नहीं शादी करूंगा। अब मेरी उम्र ही कितनी है, आप इतनी जल्दी मेरी शादी करा रहे हैं? बेटा मुझे भी जल्दी नहीं है, लेकिन मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, न तुम लोग को लिए खाना बना पा रही हूँ। मेरा शरीर एकदम थक जाता है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चल मेरे साथ तुम चलो। रानू जबरदस्ती अपने बेटे को लेकर रानू के घर पहुंचती है। रानू, मैं तैयार होकर आ गई हूँ, अब मेरे साथ चलो। मैं उसे देखूंगा और हो सके मैं उससे शादी करके तुरंत उसे ले आऊंगा अपने घर। तीनों उस लड़की के घर निकल जाते हैं। क्या बात है बेटी, तुम्हारे माता पिता नहीं दिख रहे हैं, कहाँ पर है वो? रानू आंटी, वो लोग बाहर गए हैं किसी काम के लिए। वो कह रहे थे कि 1-2 महीने बाद आऊंगा। ये कुछ काम नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी मैं इनसे करा दूं। ये भी शादी करने के लिए तुमसे तैयार है, बताओ तुम शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं? रानू आंटी, मैं क्या बताऊँ, मेरे माता पिताजी बताएंगे मुझे तो ये लड़की पसंद है, मुझसे शादी इसी से करूंगा। अम्मा, मुझे शादी इसी से करना है, मुझे इसे घर अपने ले चलो, मैं इसे शादी करूंगा अब। बेटी ये घर तुम अपना ही समझना, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है अम्मा, लेकिन मैं आपके घर चली आई हूँ, लेकिन शादी तभी करूंगा जब मेरी अम्मा आ जाएंगी और पिताजी आ जाएंगे, तभी मैं शादी करूंगा। अभी मैं आपके घर रह रहा हूँ। बेटी मैं भी जान रहा हूँ कि तुम मेरे घर आई हो। तुम घबराओ मत, तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है पापा। ये घर तुम अपना ही समझना, पराया घर मत समझना। बेटी मैं कुछ काम नहीं कर पाता, तुम घर का सारा काम करना और अच्छी तरह से करना, क्योंकि मैं तुम्हें ही बहू अपना बनाऊंगा। मेरे माता पिता एकदम बुजुर्ग हो गए हैं, मुझे कुछ बनाकर इन लोग का दिल जीतना है, जिससे मेरी शादी यहाँ पर हो जाए और मैं इनके घर रह सकूं। मुझे इनका दिल जीतना ही होगा। अम्मा, आप लोग खाइए, अगर कुछ तीखा या दिक्कत होगी तो मुझे माफ कर देना। बेटी मैं जानता हूँ कोई किसी के घर पहली बार आएगा तो कुछ दिक्कत हो जाती है, इससे कोई बात नहीं। बेटी तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, किचन में आकर तुम्हारी मदद कर दूंगी। अम्मा, कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन डर लगा रहता है, नया नया परिवार है, नया नया घर है। कि तुम्हारे माता पिता आने में कुछ ही दिन और बचा है। अम्मा, अब मैं जा रही हूँ, एक घर बनाऊंगा अपने लिए जो यहाँ पर मैं रह सकूं। देख रहे हो जी, बहू ने कितना अच्छा घर बनाया है। जी, बहू बहुत अच्छी है, घर भी कितना अच्छा बनाई है। मैं ऐसे ही बहू को ढूंढ रहा था। मेरी बहू लाखों में एक है, घर देखकर हर सभी चौंक जाएंगे कि तुम कैसी बहू लेकर आई हो अपने घर। क्या बात है बेटी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। नहीं रानू आंटी, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं घर बना रहा था। अरे तुम यहाँ रहने के लिए आई हो कि घर बनाने के लिए आई हो? मैंने तुम अपना ही घर बना रही हो। नहीं रानू आंटी, जब तक मैं शादी नहीं हो जाएगा तब तक मैं उनके घर नहीं रह पाऊंगी। मैं अपने घर बनाकर यहाँ पर रहूंगी। हो सकता है जब मेरी शादी हो जाएगी तभी मैं वहाँ रहूंगा। मेरी बहू लाखों में एक है। मैंने सोचा था कि मेरी बहू की परीक्षा लूंगी, लेकिन आज मेरी बहू परीक्षा से पास हो गई। अब मैं इससे कोई परीक्षा नहीं लूंगा। मेरी बहू लाखों में एक है, वो अपने लिए कितने संस्कारी है मेरी बहू।